नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। तपन चौरे फाउंडेशन, प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम भगवत गीता सीरीज का 18वां अध्याय पे हैं और आज 35वां सेशन है, 35th सेशन। हम लोगों ने पिछले सेशन में बात की थी दैवीय संपदा, दोज मेंटल क्वालिटीज, वो मन की प्रवृत्तियां, वो सोचने का तरीका जो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाता है, उसको दैवीय संपदा कहा गया। वो सोच जो हमें लक्ष्य की तरफ ले जाती है, वो प्रवृत्तियां जो लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं। और लक्ष्य क्या है? स्व आत्मानुभूति, अपने आप को पहचान पाना, जिसको मोक्ष भी कहा जाता है या जिसको कहा जाता है परमानेंट, स्टेबल, लास्टिंग हैप्पीनेस एंड पीस। सो हमने 22 क्वालिटीज की बात की थी, आज 23वीं क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। टोटल 26 संपदा भगवान ने बताई हैं, दैवीय संपदा। अभी 23वीं संपदा से आज शुरू करें। 23वीं संपदा है न अति मान्यता, एब्सेंस ऑफ फॉल्स प्राइड, अपने आप में पूज्यता के अभिमान का अभाव, अभिमानहीनता, एब्सेंस ऑफ द नीड ऑफ अप्रिशिएशन, तारीफ मुझे मिले किसी से, मुझे लोग पसंद करें, इस कामना की समाप्ति। जब तक ये कामना होती है तब तक हम नो नहीं कह पाते कई बार लोगों को। और जब हम किसी को नो नहीं कह पाते, बहुत बड़ी संख्या है जो किसी को नो नहीं कह पाती, ना नहीं कह पाती। और जब आप किसी को ना नहीं कह पाते हैं, आप ना इसीलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि आपने अगर ना कहा तो वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करेगा, और मेरी नीड फॉर अप्रिशिएशन मुझे हां कहने पे मजबूर कर देती है। फिर मैंने ना नहीं कहा और मैंने वो काम भी अपने ऊपर ले लिया जो मैं नहीं करना चाहता था। अंततः मेरे पास बहुत सारा काम हो गया, इससे मैं परेशान हो गया, ओवरबर्डन्ड हो गया, और उसी व्यक्ति को मैं कोस भी रहा हूं जिसने मुझे काम दिया है। और जब वो व्यक्ति जिसने मुझे काम दिया और मैं ना नहीं कह पाया, कभी जीवन में मैं उसके पास काम लेके गया और वो नो कहने में एक्सपर्ट है और उसने ना कह दिया, तो मुझे बड़ी वेदना होगी। मैं ये सोचूंगा कि सारी दुनिया मेरा शोषण करती है, मुझे लगेगा कि अच्छाई की कोई कदर नहीं है, और फिर मेरा नेचर खराब होना चालू होगा। ये सब विशियस साइकिल शुरू होती है जब हम अभिमान रखते हैं, हमारे अंदर नीड फॉर अप्रिशिएशन होती है, हम चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें। तो आज से इस विचार पर हमें अपने व्यवहार को लेके जाना है, तारीफ या निंदा दोनों के प्रति न्यूट्रल हो जाना है। 24वीं क्वालिटीज दानम, चैरिटी, दान देना। कुरान कहती है जकात मस्ट है, अपनी आय का एक हिस्सा धार्मिक कार्यों में नियोजित किया ही जाना चाहिए। जीसस कहते हैं सुई की छेद से ऊंट निकल सकता है पर अमीर स्वर्ग नहीं जा सकता। हालांकि ये कोइंसिडेंस ही है कि वो नेशंस जो क्रिश्चियन हैं वही दुनिया के सारे विकसित देश हैं अक्सर। बट वो यहां जीसस ने जो कहा उसका तात्पर्य ये है कि यदि आप अपनी आय को सम्यक उपयोग नहीं करते तो भले सुई के छेद से ऊंट निकल जाए, पर ऐसा व्यक्ति जो केवल खुद के लिए जीता है वो स्वर्ग में कोई जगह नहीं बना पाएगा। 5 दूषण हैं दान के। जब भी आप दान दें तो 5 चीजें दान में कभी नहीं होनी चाहिए, उनको दान के 5 दूषण कहा जाता है। पहला, अपात्र को दान देना। अपात्र, जो व्यक्ति उचित पात्र नहीं है, जब आप उसे दान देते हैं तो ये दूषण है, ये कमी है दान की, सुपात्र को दीजिए। विलंब करना दान में, अगर आप डिले कर रहे हो, अगले महीने करूंगा, अगले साल करूंगा, तो ये भी एक दूषण है। तत्काल दान किया जाना चाहिए, जैसे मन में संकल्प आया त्वरित दान कीजिए। मुंह फेर लेना, जिसको आपने दान दिया है उसको कमतर समझना, उसको खुद से हेय समझना आपके दान की गरिमा को नष्ट कर देता है। चौथा, निष्ठुर वचन,
जिसको आप दान दे रहे हैं, यदि दान देने के बाद, दान देते समय आप कुछ कड़वे शब्द भी उसके लिए बोल रहे हैं, निष्ठुर शब्द बोल रहे हैं, ये भी दान की गरिमा को कम करता है। कम से कम दान देते समय कुछ ऐसा ना बोले। आप उसके हित के लिए भी कुछ कहना चाहते हैं, उसको पहले या बहुत बाद में भले कह दें, पर दान देते समय निष्ठुर वचन न बोले। और पांचवा, दान देने के बाद पश्चाताप करने से भी दान की गरिमा समाप्त हो जाती है। तो ये 5 चीजें कतई न करें जब आप दान दें। और दान के 5 भूषण होते हैं, आभूषण। पहला जो होना चाहिए जब भी आप दान देते हैं, आनंद अश्रु, इतनी खुशी होनी चाहिए कि आप माध्यम बन सके, आपके माध्यम से कुछ हो पा रहा है, आनंद अश्रु। दूसरा, रोमांच होना चाहिए दान देने का, एक्साइटमेंट, जैसे आपको किसी आपकी फेवरेट चीज का एक्साइटमेंट होता है, फेवरेट व्यक्ति के लिए एक्साइटमेंट होता है, ऐसा एक्साइटमेंट स्वतः होता है अगर आप दान बहुत सच्चे मन से देना चाहते हैं। लेने वाले के प्रति आदर, तीसरा, जो भी दान ले रहा है वो कृपा कर रहा है आप पर, कि आपको अपने यज्ञ को करने का मौका मिल रहा है। चौथा, प्रिय वचन, बहुत मधुर वचन दीजिए, बोलिए जब दान। और पांचवा, सुपात्र, सुपात्र को दान दीजिए। वैसे भी शास्त्रों में कहा जाता है धन की 3 ही गति होती है, दान, भोग और नाश। या तो आप किसी को दान कर दीजिए या फिर भोग लीजिए इसको, नहीं तो ये यूं ही खत्म हो जाएगा। सो 25वीं क्वालिटी जिस पे हम भगवान बात करते हैं वो है सत्यम, स्पीक ट्रूथ, सत्य बोलिए। सत्य जब भी आप कहते हैं तो आप में एक बड़ा गहरा मॉरल कॉन्फिडेंस आता है। छोटी मोटी लड़ाइयां आप बिना मॉरल कॉन्फिडेंस से जीत सकते हैं, पर अगर आपको कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीतना है तो उसकी शर्त ही यह है कि आप मॉरली करेक्ट होने चाहिए। मॉरल कॉन्फिडेंस सत्य से आता है। गांधी जी जब सत्याग्रह करते थे तो उनकी प्रथम शर्त यह होती थी कि मैं पहले ये जांचूंगा कि यह विषय सत्य है कि नहीं, चंपारण हो या खेड़ा हो। जब अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने भी उन्हें बुलाया था, महात्मा गांधी को, कि हमारी तरफ से आप आंदोलन कीजिए, हमें इंडस्ट्री वाले जितना पैसा हम मांग रहे हैं उतना नहीं दे रहे, तो पहले गांधी ने मजदूरों से पूछा था कि आप कितना पैसे मांग रहे हैं और वो कितना देना चाहते हैं। फिर गांधी जी ने आकलन करके मजदूरों को कहा कि नहीं, आप भी थोड़ा ज्यादा मांग रहे हैं। मजदूरों ने कहा नहीं, हम तो इतना ही मांगेंगे। तो गांधी जी ने कहा तो फिर मैं आपके लिए नहीं लड़ सकता, मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि मैं सत्य पे हूं, तो ही मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अंततः मजदूरों ने गांधी जी की बात मानी, अपनी मांग थोड़ी कम की, और फिर गांधी जी ने बोला अब मैं आपके साथ सत्याग्रह पे बैठूंगा। गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए, कलेक्टर को झुकना पड़ा, और वहीं से गांधी जी की हिंदुस्तान में आंदोलनों की शुरुआत हुई। सत्याग्रह जिसने अंततः अंग्रेजों को इस देश से बाहर कर दिया, उसकी शुरुआत, उसका आधार ही सत्य है। अगर आप सत्य पे हैं और तब आप आग्रह करते हैं तो आप में बहुत ताकत होती है। विनय पूर्वक आग्रह या हट पूर्वक आग्रह, बट शर्त यह है कि वो सत्य पर आधारित हो। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सत्य बोले। 26वीं और अंतिम क्वालिटी, यज्ञ। 5 यज्ञों का उल्लेख शास्त्रों में आता है। यज्ञ का मतलब सेक्रीफाइस करना, कुछ करना, किसी बेहतर उद्देश्य के लिए करना। सो 5 यज्ञ। पहला, देव यज्ञ। देव यज्ञ का मतलब ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, पंच महाभूत जिनसे हम बने हैं, उन सब के लिए हम कुछ करें, इसको देव यज्ञ कहते हैं, टू प्रोटेक्ट दिस एनवायरमेंट। दूसरा, पितृ यज्ञ, ग्रेटिट्यूड फॉर फोरफादर्स, हमारे फोरफादर्स के लिए ग्रेटिट्यूड, हमारे पेरेंट्स की सेवा करना और बच्चों को अच्छा जीवन देना, ये तीनों पितृ यज्ञ होते हैं। पितृ यज्ञ इसीलिए कि अगली जनरेशन को बेहतर बनाए, पिछली जनरेशन की स्तुति करें और फोरफादर्स को याद करें, क्योंकि हमारे डीएनए में आज भी वो बहते हैं, हमारे अंदर वो आज भी रहते हैं। हमारी कितनी आदतें, हमारी नाक, हमारे कान, हमारी आंखें आज भी हमारे फोरफादर्स जैसी दिखती हैं।
वो हम में आज भी जीवित हैं, हमारी आदतों में भी। उनको याद करना, उनकी ब्लेसिंग्स। तीसरा, गुरु यज्ञ। गुरु से जो भी कुछ गुरु बता रहा है उसको व्यवहार में अपनाना, पहला तरीका। दूसरा, जो सीखा है उसको दूसरों तक लेके जाना, दूसरा तरीका। और तीसरा, खुद भी नए ज्ञान का सृजन करना, उसको सीख के। इसको गुरु यज्ञ कहते हैं। चौथा, मनुष्य यज्ञ। मानव मात्र की सेवा करना, अनजानों की मदद करना, ये मनुष्य यज्ञ है जिसकी आप कर सके, अनजानों की। पांचवा, भूत यज्ञ। ये पूरी कायनात, जानवर, प्लांट्स, पूरा बायोस्फीयर, इस सब की सेवा करना बलिवेश्व यज्ञ या भूत यज्ञ कहलाता है। अतिथि यज्ञ, एक और यज्ञ, छठा, अगर आप कई शास्त्रों में उल्लेख भी आता है। जो भी आपके घर विजिट करता है उसका सम्मान करना, जो भी आपसे मिलने आया उसको अटेंशन देना, अतिथि यज्ञ है। तो ये 5 यज्ञों, ये 6 यज्ञों को रोजमर्रा में अपने जीवन शैली में अपनाइए। और यज्ञ का मतलब ही है ये मेरे कर्तव्य हैं, ये करके मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा। इनफैक्ट जो इस यज्ञों का माध्यम बन रहे हैं, जो मुझे यज्ञ करने में मदद कर रहे हैं, मैं उनका ऋणी हूं कि मुझे मौका मिला। जैसे गीता की क्लासेस, ये हमारा गुरु यज्ञ है। हमने जो कुछ सीखा, अगर हम इसको दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो ये हमारा यज्ञ है। आप आगे पहुंचाइए, आप यज्ञ कीजिए। सो ये 26 क्वालिटीज आर कॉल्ड डिवाइन क्वालिटीज। इन क्वालिटीज को अपने अंदर इनकलकेट कीजिए और जानिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आज नहीं तो कल यू विल बी रीचिंग अ स्टेज व्हेन यू विल बी एटर्नली हैप्पी। कंडीशंस और सिचुएशंस पर आप बिल्कुल निर्भर नहीं करेंगे। और दिस इज कॉल्ड दैवीय संपदा। अब हम बिल्कुल दूसरी दिशा में जाते हैं। भगवान आगे ये भी बताते हैं कि ये सब तो दैवीय संपदा है, पर फिर 26 आसुरी संपदाएं भी हैं, ताकि ये क्लैरिटी हो कि अगर मैं उस रास्ते पे जा रहा हूं तो हर क्षण, हर समय अपने लक्ष्य से दूर होता जा रहा हूं। लुक एट द क्लैरिटी गीता प्रोवाइड्स। ये 26 चीजें हैं, अगर आप कर रहे हैं तो हर क्षण अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं। ये 26 चीजें हैं, यदि आपके व्यवहार में हैं तो हर क्षण आप शांति और प्रसन्नता से दूर जा रहे हैं। लिख के रख लीजिए, नहीं, पक्की बात है, बनी बात है। पहला, 26 डेवलिश क्वालिटी, श्लोक 4 चैप्टर 16। पाखंड, दंभ, भगवान कहते हैं दंभ, हिपोक्रेसी, प्रिटेंडिंग टू बी राइटियस बट लिविंग एन अनराइटियस लाइफ। आप जो कहते हैं वो न करना, हिपोक्रेसी, पाखंड। When you don't walk your talk, भले आप लीडर हैं और आप सबको कहते हैं टाइम पे आना चाहिए, आपको हमेशा टाइम पे पहुंचना चाहिए। आप पेरेंट हैं और बच्चों को हार्डवर्क सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर हार्डवर्क होना चाहिए, तो आपको नैतिक अधिकार है कि आप उन्हें हार्डवर्क सिखाएं। बच्चे घर के सीसीटीवी कैमरा होते हैं, वो कतई नहीं करते जो आप उन्हें करने को कहते हैं, वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। इसी तरह से सबऑर्डिनेट, यदि आप कहीं लीडर हैं, हर कमांड जो आप अपने सबऑर्डिनेट को दे रहे हैं, पहले खुद से पूछिए कि आपके व्यवहार में है। किसी भी रूप के आप कहीं भी लीडर हैं, तो अगर ये नहीं है तो पाखंड आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, 5 पांडवों को जानकारी मिली कि अब इसी के साथ द्वापर युग कुछ समय समाप्त हो जाएगा और कलयुग शुरू होगा, तो पांडवों ने पूछा कृष्ण जी से, कैसा होगा कलयुग, हम तो रहेंगे नहीं उस जमाने में। तो कृष्ण जी ने कहा कि जो जंगल है तुम जंगल घूम के आओ, और जो कुछ तुम्हें देखे वो आके मुझे बताना, क्योंकि कोई भी घटना भविष्य में होने से पहले वर्तमान में अपनी छाया छोड़ती है। तो कलयुग की छाया आ चुकी थी द्वापर में ही। तो कृष्ण ने बोला, आके मुझे बताओ तुमने क्या देखा। तो युधिष्ठिर वापस आए और उन्होंने बताया, मैंने 2 सूंड का हाथी देखा, 2 सूंड है। तो कृष्ण ने बोला, हाँ, वो एक खाने की सूंड अलग है और दिखाने की सूंड उसकी अलग है। इसी तरह के प्राणी कलयुग में होंगे, पाखंडी। वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। दे विल नेवर वॉक देयर टॉक एंड दे विल लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स, देयर किड्स एंड द सोसाइटी बाय एंड लार्ज।
अपने अंदर देखिए, हर जो चीज मैं कहता हूं क्या मैं जीता हूं, ढूंढिए, जिए उसे। दूसरा, दर्पह, घमंड, एरोगेंस, एंडलेस प्राइड। किन चीजों का एरोगेंस होता है लोगों में? लर्निंग का, ज्ञान का एरोगेंस। जिनको ज्ञान का एरोगेंस है, ऋषि विश्वा ऋषि भारद्वाज की वो कथा बड़ी प्रचलित है। ऋषि भारद्वाज ने काफी जन्म लिए, पर लगातार वो हर जन्म पूरा जीवन निकाल देते थे सीखने में, अंतिम पल आ जाता था, भगवान से फिर प्रार्थना करते थे, कुछ सीख ही नहीं पाया, थोड़ा समय और दीजिए। तो पहले जन्म के बाद 500 साल और मांगे, फिर से तपस्या करके 1000 साल मांगे, ऐसे कितने ही जन्म हो गए, और लर्निंग उनकी खत्म ही नहीं हुई। फिर 1000 साल के बाद फिर से उन्होंने भगवान को बोला, प्रभु मुझे एक जन्म और दीजिए, मुझे सीखना है। तो इंद्र ने कहा कि हे ऋषि भारद्वाज, इंद्र ने एक मिट्टी उठाई जमीन से, बोला मेरे मुट्ठी में जितनी मिट्टी है, इतना ज्ञान अभी आपने सीखा है 1000 सालों में, और जितना पूरा कैलाश पर्वत है उतना ज्ञान पूरा है, आपको तो अनंत काल लग जाएंगे सीखने में। तो ऋषि भारद्वाज की आंखों से आंसू निकले, ऐसी कथा है। और तभी से इंद्र ने कहा कि आप अष्ट सप्त ऋषियों में शुमार हो, और आप जाइए ऊपर और सप्त ऋषि बन जाइए, और रहती दुनिया तक आप पढ़ाई कीजिए, सीखिए, लगातार सीखिए। तो आज भी रात को जब आप सप्त ऋषि देखते हैं, जान लीजिए उसमें ऋषि भारद्वाज अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। और जब आपको लगे कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो रात को ऋषि भारद्वाज को देख लीजिएगा, जो कितने युगों से लगातार पढ़ रहे हैं और आज तक केवल मुट्ठी भर ही जान पाए। प्राइड ऑफ लर्निंग, प्राइड ऑफ वेल्थ, पैसे का प्राइड, स्टेटस का प्राइड, फैमिली का प्राइड, आई बिलोंग टू दैट फैमिली, फाइन। ब्लू ब्लडेड फैमिली, ब्लू ब्लड का शब्द ही ऐसे निकला कि वो डचेस ऑफ ब्रिटेन जो होती थी, वो इतनी गोरी होती थी, जो राजघराने की महिलाएं होती थी, कि उनके हाथ से उनकी ब्लड की वेसल्स दिखती थी, वो ब्लड, वो उनकी धमनियां दिखती थी, तो उसमें ब्लड नीला दिखता था। तो लोगों को लगता था कि चूंकि इतनी गोरी होती, लोगों को लगता था इनका खून ही नीला होता होगा, तो वहीं से ब्लू ब्लड शब्द निकल गया। ब्यूटी, सुंदरता का घमंड, पावर का घमंड, इनमें से अगर कोई भी आपके पास है, आपके अंदर है, अपने अंदर देखिए, तो उसको खत्म करना शुरू कीजिए। ये रास्ता हमें हमारे लक्ष्य से दूर लेके जाता है। और घमंड मिटाने के लिए वो लोग बहुत उपयोगी होते हैं जो बार बार हमारे घमंड को चोट पहुंचाते हैं, तो उनको धन्यवाद दीजिए। ऐसे लोग जो बहुत घमंडी होते हैं अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन में सबसे ज्यादा महत्व खुद को ही देते हैं, इसीलिए उनको कम्युनिटी का प्रेम नहीं मिल पाता, और अंतिम में एक लोनली लाइफ वो बिताते हैं। तीसरा, अभिमान, अभिमान। निश्चित तौर पे जब घमंड बढ़ना शुरू होता है, एरोगेंस, घमंड इज एरोगेंस ऑफ समथिंग, जब आप बहुत एरोगेंट होते हैं तो आप अभिमान से भर जाते हैं। तीसरा दुर्गुण, अभिमान मीन्स थिंकिंग सेल्फ एज बेटर एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जब आप खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं, एंड यू स्टार्ट लुकिंग डाउन ऑन अदर्स, दूसरों को लुक डाउन करते हैं, तो यह अभिमान होता है। कहीं हमसे तो ऐसा नहीं हो रहा, कहीं हमारे दिमाग में तो नहीं चल रहा। कई जगह है, कई भारत में तो कई जगह हमने ऐसा देखा भी है कि कई सीनियर अधिकारी जूनियर को केवल इसीलिए कमतर मानते हैं क्योंकि वो एक छोटी सेवाओं से सेलेक्ट हुआ है। ऐसा सब नहीं करते, पर जो ऐसा करते हैं वो उचित नहीं करते। हर व्यक्ति को व्यक्ति मात्र का सम्मान मिलना चाहिए, भारत का संविधान भी यही कहता है, हम सब बराबर हैं, व्यक्ति की गरिमा। चौथा, क्रोध, जिसमें पिछले सेशन में डिटेल में बात हो चुकी है। क्रोध अगली दुर्गुण है जो हमारे अंदर कभी नहीं होना चाहिए। क्रोध आता कैसे है? हाउ आई सी माई सेल्फ, मैं खुद को कैसे देखता हूं, एंड हाउ वर्ल्ड सी मी, और दुनिया मुझे कैसे देखती है। अगर इसमें कुछ गैप है तो मुझे कष्ट होने लगता है। गैप कैसा हो सकता है? मैं खुद को मानता हूं कि मुझे इतना सम्मान मिलना चाहिए और दुनिया इतना सम्मान दे रही है, तो मुझे दुख होता है उसका। मुझे लगता है मुझे इतना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, दुनिया कम दे रही है। मुझे इतनी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, दुनिया कम दे रही है। मुझे इतनी सक्सेस मिलना चाहिए, दुनिया कम दे रही है। तो जब दुनिया जितना मैं सोचता हूं मुझे मिलना चाहिए उससे कम देती है, तो मुझे क्रोध आता है। हाँ, और अगर दुनिया ज्यादा देने लगे तो इसी को बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम कई लोगों में हो जाता है, हालांकि विरले लोग हैं जिनको ये होता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब
कई लोगों को ये लगता है जब उन्हें खूब सम्मान मिलता है, उनको मन ही मन लगने लगता है मैं इस सम्मान के तो लायक बिल्कुल ही नहीं हूं, पता नहीं ये लोग मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। इट इज कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम, बिकॉज दे डोंट एडमिट कि उनमें कितनी कमियां हैं, और पर अंदर ही अंदर उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा मिल रहा है, आई डोंट डिजर्व इट। ठीक। और कई लोगों को एरोगेंस भी होने लगता है इस, जब उन्हें ज्यादा मिलता है जितना वो डिजर्व करते हैं। और एक और कारण होता है गुस्से का, जब मेरा इनपुट आउटपुट रेशियो, मैंने इतनी मेहनत की जीवन में और इतना पाया, यहां तक मैं संतुष्ट नहीं हूं, दूसरे ने कितनी मेहनत की और उसने कितना पाया, मैं उससे कंपेयर करता हूं। मैंने कितनी मेहनत की और कितना पाया, दूसरे ने कितनी मेहनत की और कितना पाया, और अगर वो रेशो में भी डिस्टर्बेंस है, उसने कम मेहनत में ज्यादा पा लिया, तो मुझे दुख होगा, मुझे क्रोध आएगा। सो ये सब चीजें, ये जो कंपैरिजन है, इट ब्रिंग्स एंगर इन अस। कहीं मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, अगर मैं कर रहा हूं तो अपने लक्ष्य से दूर जा रहा हूं, इस पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। पांचवा इज पौरुष्यम। पारुष्यम, पारुष्यम का अर्थ है कठोरता। जब आप में क्रोध होता है, क्रोध से कठोरता स्वाभाविक आती है। स्पीच में, बोलने में आप कठोर हो जाते हैं, एक्शन में कठोर हो जाते हैं, विचारों में कठोर हो जाते हैं, आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बचती, एक ही विचार आप पकड़ के बैठ जाते हैं, बस ऐसे ही सोचेंगे। एक्शन में कठोर होते हैं, भाषा में, अगर आप बॉस है तो सबॉर्डिनेट को छुट्टी नहीं देंगे, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो दूसरों पर ध्यान नहीं देंगे। सो धीरे धीरे ये स्वतः क्रोध आपका अलग अलग तरह दिखने लगता है। छठा, अज्ञान। ये तो गर्भगृह है बाकी सबका। अभयम सबसे बड़ा वर्च्यू है दैवीय क्वालिटीज में, और अज्ञान सबसे बड़ा दुर्गुण है आसुरी संपदा में। सो अज्ञान ही वो गर्भगृह। अज्ञान का मतलब रॉन्ग आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ, खुद को नहीं पहचान पाना ही अज्ञान है। तो जब मैं खुद को नहीं पहचानता, तभी दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और पारुष्यम आता है। इस पे हमने बहुत विस्तार से गीता में चर्चा की है, इसीलिए हम अलग से इसमें डिटेल में नहीं जा रहे। वेदांत में भी हमने चर्चा की है। यदि आपको और जानना है इसके बारे में, तो वेदांत सीरीज का आप सेशन 6 अटेंड कीजिए, अगर आपको यज्ञ पे जानना है डिटेल। कर्मयोग वेदांत सीरीज सेशन 7, सॉरी, वेदांत सीरीज सेशन 7 कर्मयोग, अगर आपको यज्ञों के बारे में जानना है। और चैप्टर 2 गीता सीरीज का पूरा अटेंड कीजिए, अगर आपको जिन चीजों पे अभी हमने चर्चा की उन पर और जानना है। श्लोक 9 में भगवान आगे बताते हैं, नष्टात्मान, इन लोगों के साथ क्या होता है, देयर सोल्स आर ruined, उनका इतना खराब स्वभाव हो जाता है। नष्टात्मान, नष्ट हो जाता है उनका स्वभाव। क्यों नष्ट होता है? दे आर नॉट हैप्पी इन सेल्फ, और नीदर दे आर हैप्पी विद सेल्फ। ना वो खुद में खुश है, ना वो खुद से खुश है। तो जब भी कोई व्यक्ति खुद से खुश नहीं होगा, आप देखना उसका गुस्सा पूरी दुनिया पे निकलता है, खुद पे भी निकलता है, अंतर्मुखी हो जाता है, लोगों से बात करना नहीं चाहता, बोलने में कठोर हो जाता है, स्वभाव खराब हो जाता है, शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां आने लगती है, चेहरे पे पिक्सलेट होने लगते हैं, बहुत तरह के सपने आने लगते हैं, शरीर का कोई विशेष अंग दुखने लगता है, हार्मोनल डिसबैलेंसेस होने लगते हैं, घर में चलते चलते अक्सर फर्नीचर से व्यक्ति टकरा जाता है, इंटरपर्सनल इश्यूज होने लगते हैं, और इनसिक्योरिटी आ जाती है। ये सब एक साथ होना शुरू होता है, टुकड़ों टुकड़ों में, अलग अलग जगह रिफ्लेक्शन शुरू होता है। जब हमने कहा वाणी कठोर हो जाती है, इसका मतलब केवल शब्द कठोर नहीं होते, इवन आपकी आवाज भी कर्कशा हो जाती है। अगर आप बहुत दुखी हैं तो कई महिलाओं को आप देखेंगे उनकी आवाज तक कर्कशा हो गई। पुरुषों में भी ये होता है, उनकी आवाज तक असर पड़ने लगता है। सो इसीलिए ये उनका स्वभाव खराब होता है। अगर ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तुरंत इस पे काम करने की जरूरत है। ये इंडिकेटर है हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अल्प बुद्धय, आठवीं दुर्गुण, आठवां आसुरी संपदा, स्मॉल इंटेलेक्ट। हम हमेशा कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट अनहैप्पी स्पीशीज। एंड ऐसा कैसे होता है? कारण यह है कि हमने हमारी बुद्धि को सही उपयोग नहीं किया। 3 तरह की बुद्धि है। एक होती है जड़ बुद्धि, जो सोचती है आई एम द बॉडी, बस ये शरीर है, इसी की रक्षा करना है, इसको जड़ बुद्धि कहते हैं। शरीर से ही संबंध होते हैं, शरीर से ही रिश्ते हैं, शरीर की रक्षा है, ये जड़ बुद्धि है। फिर होती है धी बुद्धि। धी बुद्धि, आई एम द इंटेलिजेंस, मैं अपने विचार हूं,
ये थोड़ा फ्लेक्सिबल सोच है, तो मैं लोगों से कनेक्ट कर पाता हूं। क्योंकि अगर मैं शरीर पे जाऊंगा तो मैं वर्ण पे जाऊंगा, स्किन, जेंडर, ये सब दिखेंगे मुझे। पर जब मैं इंटेलिजेंस पे जाता हूं तो मैं इन सबसे ऊपर उठ जाता हूं। इसको धी बुद्धि कहते हैं। पर इससे भी ऊपर एक और बुद्धि होती है, इसको बोलते हैं विवेक बुद्धि। व्हेन आई सी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मीन्स व्हेन आई सी मी इन यू, यू इन मी, एंड अस इन ऑल, इसी को विवेक बुद्धि कहते हैं। ऐसे लोग दुखी नहीं होते। पर अल्प बुद्धि में हम दूसरों को खुद से कंपेयर करते हैं और शरीर को ही आधार मानते हैं। इस पे डिटेल में चर्चा पहले हुई है। नाइन्थ, अहिताहा, सबका अपकार करना, लोगों का अहित करना। हिटलर ने गुस्तापो नाम की एक पुलिस फोर्स बनाई थी जो लोगों को घर से उठा लाती थी। मुसोलिनी ने ब्लैक शर्ट नाम की ऐसी पुलिस बनाई थी। आईसिस ने जिहाद खड़ा कर दिया, जिहाद के नाम पर इतने अत्याचार किए। स्टालिन कहा करता था, डेथ ऑफ अ मैन इज अ ट्रेजेडी, एक आदमी मर गया तो ट्रेजेडी है, बट ऑफ अ मिलियन इज अ स्टैटिस्टिक्स, पर अगर 10 लाख लोग मर गए तो फिर ये एक आंकड़ा है। सो ऐसे लोग दूसरों का अहित करने से भी बाज नहीं आते। 10वां दुर्गुण, उग्र कर्माण, एक्सट्रीम एक्शंस करते हो। जगतः क्षयाय प्रभवन्ति, वो जगत के क्षय का कारण बनते हैं। जगत के, अपने देश के, ऐसे लोगों को जब आप सत्ता दे देंगे तो ये अपने देश के भी पतन का कारण बनते हैं, अपने उग्र रूप के कारण। एक जनरल टीटो हुए जापान में, उनकी नीति सुनिए क्या है। उनकी नीति फेमस है, 3 ऑल की नीति। क्या है 3 ऑल की नीति? पहला इज बर्न ऑल, दूसरा इज किल ऑल, तीसरा इज लूट ऑल। मतलब जहां भी आप आक्रमण करें सब कुछ जला डालें, सबको मार डालें और सब कुछ लूट लें। जनरल टीटो, उनका एक प्रोजेक्ट था यूनिट 731। यूनिट 731, ये प्रोजेक्ट ये था कि जीवित इंसानों पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। जीवित इंसानों के हार्ट को चीर के देखा जाता था, एंड ह्यूज फंडिंग। यूनिट 731, जापानीज गवर्नमेंट यूज्ड टू फंड दैट। एंड लेट मी टेल यू, यूनिट 731 प्रोजेक्ट को कभी भी इंसानों की कमी नहीं हुई। जीवित इंसानों पे किया जाता। जब इन्होंने, जापान ने चाइना पे अटैक किया तो 30 लाख चाइनीज की हत्या कर दी, इसी नीति से, किल ऑल, थ्री ऑल पॉलिसी। सो द पॉइंट हियर इज, अंततः हुआ क्या? जापान पे एटम बॉम्ब गिरा और ये जो जनरल टीटो थे, इन्होंने खुद के ही पेट में गोली मार ली, और वो मरे तक नहीं। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और फाइनली सजा देके फांसी दी। सो ऐसे लोग देश का भी पतन का कारण बनते हैं, परिवार का तो पतन करते ही हैं। 11वीं क्वालिटी, श्लोक 10 क्वालिटी बोल रहे हैं, दुर्गुण, ठीक है, डिसक्वालिटी। 11वीं डिस क्वालिटी श्लोक 10 में, फॉल्स प्राइड, दंभ मान मद अवंता, अविंता। फॉल्स प्राइड, मान, दंभ, मान, मद, अविंता, व्यर्थ का मान, व्यर्थ का प्राइड। एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग खाना खा रहे थे, तो जब वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने एक को इशारा किया, एक आदमी को, 1 सेकंड। तो वो आदमी आया, बोला 2 रोटी यहां लगवा दीजिए। उस आदमी ने बोला मैं अभी बोलता हूं। वो आदमी चला गया। थोड़ी देर में वेटर ने लाके 2 आदमी 2 रोटी दे दी उनको। फिर वेटर ने कहा कि सर, जिनको आपने कहा था वो वेटर नहीं है इस रेस्टोरेंट के। तो उसने कहा अच्छा, तो कौन है? तो उसने कहा सर, वो मेयर है इस शहर के, और वो भी खाना खाने आए थे, वो गुजर रहे थे और आपने उन्हें रोक लिया। तो उस आदमी को इतना गिल्ट हुआ, तुरंत उसके पास गया। वो दूसरी टेबल पे बैठ के कहीं खा रहा था। बोला आई एम सो सॉरी, आप हमारे शहर के मेयर हैं, यू आर द फर्स्ट सिटीजन, और मैंने मैंने आपको रोटी के लिए बोल दिया, आपने बताया क्यों नहीं आप वेटर नहीं? तो मेयर ने मुस्कुरा के कहा, आपने मुझसे रोटी मांगी, मैं क्या कहता? मेरा बस चलता तो मैं लाके आपको दे देता। तो उस आदमी ने बोला मैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा सकता हूं। सो किस बात का मद और किस बात का मान? हम धरती पे आए ही इसीलिए हैं क्योंकि हम गलतियों के पुलिंदे हैं।
हम में गलतियां नहीं होती तो हम यहां आते ही नहीं। स्टॉप जजिंग ईच अदर। एक रेत के कण से छोटे हम लोग हैं, व्यर्थ का मान छोड़े। 12वां दुर्गुण, अनंत कामना है। दुष्पूरम कामम आश्रित्य, इतनी कामनाएं जो कभी खत्म ही नहीं होती। कैपिटलिज्म की जो सबसे सुंदर परिभाषा हमने पढ़ी है वो सुन लीजिए। अनंत लाभ की, सॉरी, असीमित लाभ की अनंत कामना, दिस इज व्हाट इज कैपिटलिज्म। असीमित लाभ, प्रॉफिट इनफाइनाइट, एंड कामना नेवर एंडिंग। सो दिस इज व्हाट इज इट। सो दैट मेक्स अस परपेचुअल बेगर। जब कामना अनंत होती है तो हम हमेशा गरीब रहते हैं। आपने जब करियर चालू किया था और आपको मारुति जैन खरीदनी थी तो आपको 2 लाख कम पड़ रहे थे उस कार को खरीदने में। आज 10 साल का करियर हो गया, अब आपको होंडा सिटी खरीदनी है, अभी भी आपको 2 लाख कम पड़ रहे हैं होंडा सिटी खरीदने के लिए। अब आपका 20 साल का करियर हो गया और अब आपको BMW खरीदनी है, एंड स्टिल आपको 5-7 लाख उसको खरीदने के लिए कम पड़ रहे हैं। आप रिटायर्ड होने वाले होंगे और आपको फरारी खरीदनी होगी, उसके लिए भी आपको पैसे कम ही पड़ेंगे। कारण अनंत कामना हमें परपेचुअल बैगर रखती है। 13th, मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। असत ग्रहान गृहीत्वा, असत गलत सिद्धांतों को ये लोग ग्रहण करते हैं। ये लोग बिल्कुल छद्म बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं और गलत सिद्धांतों को पकड़ते हैं। कहावत है, अ फूल विल ऑलवेज फाइंड अ बिगर फूल टू एडमायर। एक मूर्ख हमेशा एक परम मूर्ख को ढूंढ ही लेता है ताकि उसको फॉलो कर सके। ठीक। सो ये लोग कोई ना कोई, कहीं ना कहीं ये लोग परम मूर्ख को ढूंढ लेते हैं। जैसे ये जो जनरल टीटो था जापान का, इसका रोल मॉडल कौन था? हिटलर। ठीक है, हिटलर का रोल मॉडल कौन था? मुसोलिनी। तो ये एक दूसरे के रोल मॉडल बने हुए थे, एंड ऑल वर इक्वली डेविल इन देयर अप्रोच। ठीक। एक गद्दाफी नाम के भी हुए, कर्नल गद्दाफी, आपने सुना हो, ठीक है, लीबिया का। उसने एक ग्रीन बुक बनाई थी कुरान पढ़ के। कुरान तो एक महान ग्रंथ है, पर उसने एक ग्रीन बुक बनाई थी और उस ग्रीन बुक के अनुसार चाहता था सारी दुनिया एक ग्रीन बुक पढ़े तो ही सीख पाएगी। और ग्रीन बुक में लिखा था सबको चिकन खाना चाहिए। और चिकन कैसे खाना चाहिए? उसने पूरी लीबिया के लोगों को फ्री में चिकन केज बंटवाया कि हर घर में चिकन को रखने का एक केज होना चाहिए। वो ग्रीन बुक में लिखा था। ग्रीन बुक लीबिया के स्कूल्स में पढ़ाई जाती थी। तो दे क्रिएट सच एनवायरमेंट। क्या कुछ नहीं हुआ। जापान में ये टीटो कहते थे, जापान इज अ डिवाइन पावर, इट कैन नेवर बी डिफीटेड, एंड लुक व्हाट हैपेंड टू जापान देन। सो दे हैव सम रॉन्ग नोशंस। 14th, अशुचित अशुचि व्रताः, भ्रष्ट आचरण करते हैं। भ्रष्ट, अशुचि, शुचिता नहीं होती। व्रताः, भ्रष्ट आचरण आचरण करने वाले। कहा जाता है कि कई लोग जब अपने करियर को शुरू करते हैं, सरकारी नौकरी में हो या बिजनेस में हो, कहीं भी हो, कई लोग जब अपने करियर को शुरू करते हैं तो अपनी नौकरी और व्यवसाय के दौरान हर साल उनकी स्पाइन का एक वर्टिब्रा टूटता जाता है। स्पाइन में वर्टिब्रास होते हैं, तो हर साल उनकी स्पाइन का एक वर्टिब्रा टूटता जाता है। और जब 33 साल का करियर हो चुका होता है तो उन्हें याद आते हैं कि स्पाइन में 33 वर्टिब्रा होते हैं, तो उनके सारे वर्टिब्रा टूट चुके होते हैं। और जब वो रिटायरमेंट तक पहुंचते हैं तब वो स्पाइनलेस हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि सही गलत को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। चलिए उस कहानी पे वापस ले चलते हैं। जब पूछा था कृष्ण से कि कलयुग कैसा होगा तो युधिष्ठिर ने 2 सूंड वाला हाथी बताया था। अर्जुन जब जंगल से लौट के आया तो उसे क्या दिखा? अर्जुन ने बोला कि मैंने बड़ा अजीब सा देखा, एक बड़ा सा पक्षी है और वो उड़ रहा है, उसके पंखों पे वैदिक ऋचाएं लिखी हुई, वेद लिखे हुए हैं उसके पंखों, पर वो नीचे उतर के मरे हुए जानवर का मांस खा रहा है। तो कृष्ण को अर्जुन ने कहा, बड़ा विभत्स लगा मुझे देख के, वैदिक ऋचाएं लिखी और मरे हुए जानवर का मांस खा। तो भगवान कृष्ण ने बोला, बस यही कलयुग में होगा, लोग मरे हुए को भी नहीं छोड़ेंगे। आपने वो आदर्श घोटाले का नाम सुना है, जहां शहीदों की विधवाओं के मकान तक अपने नाम अलॉट कर दिए लोगों ने। आपने कॉफिन घोटाला सुना होगा, शहीदों के लिए जो कॉफिन लिए गए थे उसमें तक ताबूत घोटाला जिसको कहा जाता है। अभी प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान की, उन्होंने 4 शब्द बोले कि कई जगह कई लोग इस तरह से करप्शन करते हैं जिसको कहते हैं नजराना, शुक्राना, हकराना और जबराना। नजराना मतलब अगर आप अपना काम कराने के लिए
किसी सरकारी अधिकारी को कुछ पैसे, भ्रष्ट आचरण के तहत कुछ पैसे दे दें, रिश्वत दे दें, उसको कहा नजराना। अब आपका काम हो गया तो पैसे और देके आ जाइए, मिठाई देके आ जाइए, इसको कहा शुक्राना। अधिकारी ने आपके काम में बहुत मेहनत की तो हकराना भी लेता है कि अब तो इतना तो बनता है, मेरा हक है। और आखिरी इस जबराना, कई बार आपको जबरदस्ती देना पड़ता है इतना उसे। तो प्रधानमंत्री ने कहा यही इस देश को घुन की तरह खा रहे हैं, इस तरह के लोग। पर शायद प्रधानमंत्री एक और बोलना भूल गए जो हम जोड़ना चाहते हैं। नजराना, शुक्राना, हकराना, जबराना, ये सब तो ठीक है, पर इन सब के बाद इससे भी ऊपर एक होता है जुर्माना, जो आपको फिर भुगतना पड़ता है इस धरती पर। यदि आप गलत करेंगे तो आप इसी तरह से आपका जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति हमें बताते थे कि मेरा बेटा बहुत बदतमीजी करता है आजकल। उनकी पूरी स्थिति ये थी कि ये एक नौकरी में थे, नौकरी में इन्होंने बहुत भ्रष्ट आचरण किया और खूब पैसा इकट्ठा करके इन्होंने एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लिया, मेडिकल कॉलेज भी खोल लिया। तो अब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज इनका बच्चा संभालता था। तो पिताजी कई बार डांट देते थे बच्चे को, बहुत तेज डांटा पिताजी, भाई तुम्हें पैसे की कोई कदर ही नहीं है। तो एक दिन बेटे ने, पता नहीं किस मूड में था बेटा, पिताजी की आंखों में आंखें डाल के कहा कि मैं आपका सम्मान करता हूं, पर मुझे भी पता है कि आपकी नौकरी में आपका वेतन कितना था और उसके अनुसार आप कितना अर्जित कर सकते थे। तो ये जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं आपने, आपने ईमानदारी से नहीं खोले। तो ये पैसा जैसा आया है वैसा ही जा रहा है। और अगर मैं फजूल खर्ची कर रहा हूं तो आप मुझे मत टोकिए, क्योंकि आपने भी कोई अच्छे तरीके से इसको अर्जित नहीं किया। आप सम्मान खो देते हैं अगर आप इस तरह से करते हैं। हर बार जब हम अच्छे पदों पर रह के गलत काम करते हैं तो शिशुपाल की तरह कृष्ण उस बनाने वाले को गाली देते हैं, और जैसे ही घड़ा भर जाता है 100वीं गाली पे सरे दरबार हमारी गर्दन काट दी जाती है। अगला 15वां, काम उपभोग परमाहा, विषय भोगों को भोगने में तत्पर। इस तरह की कई लोगों की प्रवृत्ति होती है, उनका जीवन का एक ही लक्ष्य है, खूब भोगूं, हर चीज, हर चीज का एक बार टेस्ट ले। हाँ भाई आप लेते रहिए, पर इसमें अगर उम्र बीत गई तो फिर बचेगा क्या कुछ करने को। ठीक, इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले लोग। अब पिछली उदाहरण से, शिशुपाल के उदाहरण से इसको जोड़िए। हिंदुस्तान में अंग्रेजों का एक अधिकारी आया था, रॉबर्ट क्लाइव, आप सबने नाम सुना होगा। 1757 की बैटल ऑफ प्लासी में उसने जीता था और बंगाल को गुलाम बनाया था। हिंदुस्तान पहली बार गुलाम बना था अंग्रेजों का। इतना लूटा उसने बंगाल को दोस्तों, 2.34 लाख पॉन्ड्स भर के लेके गया पहली बार जब वो लौटा अपने घर। उसको भारत का नवाब कहा जाता था। भारत में अकाल पड़ रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, और क्लाइव इतना पैसा भर भर के जाता था। दूसरी बार भारत आया, फिर अब 4 लाख पौंड लेके गया। हम बात कर रहे हैं 1757। आज 4 लाख पौंड कितने होते हैं आप सोचिए। 1757, आज से 300 साल पहले इतना पैसा वो भारत से लूट के गया दैट ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन यूरोप, केवल भारत की नौकरी से। कैन यू इमेजिन दैट? यूरोप के सबसे अमीर व्यक्तियों में से बन गया। हमें बड़ा इंटरेस्ट था ये जानने में, इतने लोग भूखे मरे, इस आदमी ने इतना बुरा किया, इसके साथ क्या हुआ? कृष्ण का सुदर्शन चला कि नहीं चला? इस शिशुपाल का क्या हुआ? पढ़िए आप रॉबर्ट क्लाइव को। जस्ट जब वो भारत से लौटा आखिरी बार 1967 में लौटा, और 7 साल के अंदर ही कमिटेड सुसाइड। उसने गला काट लिया अपने हाथ से अपना। रॉबर्ट क्लाइव 49 ईयर्स की एज में अरबों की संपत्ति छोड़ के चला गया। उसने खुद का अपने हाथ से गला काटा। सैमुअल जॉनसन, एक फेमस ब्रिटिश साहित्यकार हुए, उन्होंने कहा जब उसने गला काट लिया, अंततः रॉबर्ट क्लाइव की अंतरात्मा जाग गई। उसे अंदर से कचोटने लगा उसने जो कुछ किया। ये लोग जब केवल विषय भोगों में ही तत्पर रहते हैं और गलत माध्यम से लेते हैं तो परेशान रहते हैं। 16वीं दुर्गुण 11वें श्लोक में आता है, 11वें श्लोक में, मृत्यु पर्यंत तक रहने वाली असंख्य चिंताएं, और इन्हें गिफ्ट में क्या मिलता है? इतनी सारी चिंताएं
क्योंकि आपने अगर किसी के साथ गलत किया है तो क्या वो आपको छोड़ देगा? समय की बात है। आपने अपने कस्टमर के साथ गलत किया है, चलिए आपने किसी गरीब के साथ गलत किया है, तो अगर हमारे अच्छे कर्मों के अदृश्य प्रभाव होते हैं तो क्या हमारे बुरे कर्मों के नहीं होते? वो सब आहें हमें मिलती है। जूलियस सीजर को सरे दरबार उसी के दोस्त ने चाकू से मार डाला, कौन बचा है? सो द पॉइंट इज, स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, गुड गुड, बैड बैड, एंड नन एस्केप द लॉ। सही के साथ सही होगा, गलत के साथ गलत होगा, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। सो प्रलयंतम अपरिमेयम चिंताम उपाश्रिता, मन मृत्यु तक ये लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि गलत किया है तो मन में डर भरा रहता है। श्लोक 13, 17वां दुर्गुण, आशा पाश शतेह बद्धाः। आशा की सैकड़ों फांसों में ये बंधे हुए रहते हैं, ये फांसियों में रहते हैं। एक तरह से आशा की बहुत सारी आशाएं होती हैं इनके मन में। 18वां पॉइंट, काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध में ही लगे रहते हैं, उनमें ही, उनके ही परायण होकर विषय भोगों को अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करते हैं। ये जब पैसे कमाते हैं तो ये अन्यायपूर्वक पैसे कमाते हैं। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, हमारा सजेशन है, जिन जिन लोगों का इनमें नाम आया था, उनके पूरे जीवन वृत्त को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप गलत करते हैं तो आपके साथ क्या होता है। ठीक, तो ये काम और ये अन्याय करना शुरू करते हैं, कामनाएं और क्रोध के परायण होकर। इनकी इतनी ज्यादा इच्छाएं रहती हैं कि ये गिवन ब्रैकेट में आ ही नहीं पाते, और फिर ये गलत काम करने से बाज नहीं आते। अन्याय का मतलब क्या है? एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन समझ लीजिए। अन्याय का मतलब क्या है? क्या मतलब हुआ अन्याय का? अन्याय का मतलब है डिप्राइविंग द एलिजिबल। जो भी एलिजिबल है, अगर आप उसको डिप्राइव कर रहे हैं, उसको उस चीज को नहीं लेने दे रहे हैं, एंड क्लेमिंग इट इलेजिटिमेटली, और आप उसको ले रहे हैं इलेजिटिमेटली, तो वो अन्याय कर रहे हैं। तो जब भी अन्याय करेंगे, अन्याय विल कम बैक टू यू। नेक्स्ट इज श्लोक 17, 19वां आसुरी संपदा, धन मान और मद से युक्त केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र रहित यजन करते हैं। मतलब ये लोग यज्ञ केवल दिखाने के लिए करते हैं। ये दान देंगे तो सारी दुनिया को बताएंगे इन्होंने दान दिया है, इसको नगाड़े पे पीटेंगे। ये दिखावा ज्यादा करेंगे, काम कम करेंगे। तो ये जो 5 यज्ञ की बात है, ये 5 यज्ञ में दिखाएंगे ज्यादा और 5 यज्ञ में करेंगे कम। नाम मात्र का यज्ञ करते हैं। कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे। जीसस कहते हैं, यदि तुमने कुछ सत्कार्य किया है और यदि उसकी पता दूसरों तक पहुंच गया, तो वो फिर पुण्य नहीं है, वो पुण्य नहीं है। क्योंकि तुमने उसका यश तो धरती पे ही भोग लिया, तो अब भविष्य में उसके अच्छे रिटर्न्स कुछ नहीं आने वाले। आपने तुरंत उस अच्छे काम को एनकैश करा लिया। जितने लोगों को आपने बताया उसे, उतने लोगों तक अच्छा काम एनकैश हो गया, सो वो पुण्य में नहीं काउंट होगा। सो द पॉइंट हियर इज, इसीलिए गुप्त दान की व्यवस्था की गई, इसीलिए कहा जाता है दान गुप्त होना चाहिए। अब उसी कहानी पे आगे बढ़े। नकुल आया जंगल से। नकुल ने बोला, मुझे तो जंगल में बड़ा अजीब सा दिखा। 5 कुएं थे, उसमें से 4 कुएं चारों तरफ थे और बीच में एक कुआं था। और अजीब यह था कि आसपास के सारे कुओं में पानी था, पर जो बीचों बीच कुआं था वो सूखा था। तो उसको उसको लगा ये क्या है, सारे कुओं में पानी और बीच वाला कुआं सूखा है। तो कृष्ण जी ने बताया, कलयुग में धर्म के नाम पर लोग पैसा लुटाएंगे, पर भूखों को खाना नहीं खिलाएंगे, अनाथों का सहारा नहीं बनेंगे, अनपढ़ को पढ़ाएंगे नहीं, पर धर्म के नाम पे भले वो पैसा लुटा दे। तो चारों कुओं में पानी भरा, पर बीच का कुआं खाली है। कंपैशन, दया नहीं है। कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे। थिंक। 20वां जो आसुरी संपदा है, अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष, आत्म संभाविता स्तब्धा। नाजी कहते थे, नाजीज जो थे,
स्लाव और जू लेसर हैं, हम ग्रेटर हैं। जापानीज कहते थे चाइनीज लेसर हैं, हम ग्रेटर हैं। मुसोलिनी कहता था इल तूचे द बॉस, द बिग बॉस। और बिग बॉस का हुआ क्या? बिग बॉस वॉज शॉट डेड और उसकी लाश तक को लोगों ने जूते चप्पलों से मारा, अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले। फाइन। सो जो मुसोलिनी था, वो जब फोटो, वो जब राष्ट्र वहां का चीफ था इटली का, तो बड़े अंदाज से फोटो खिंचाता था, बड़े खूबसूरत कपड़े पहनता था, माचो मैन बन के रहता था, हॉर्स राइडिंग करता था, हॉर्स राइडर था, स्पोर्ट्समैन था, व्हाट नॉट। छाया पड़ा था चारों तरफ। पढ़िए आप उसके बारे में, अंततः क्या अंत हुआ यदि आप गलत रास्ते पे हैं तो। नेक्स्ट इज 21 श्लोक 18। पर निंदा करने वाले, ये लोग पर निंदा करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं। पहले भी बात हो चुकी है, कतई इसमें ना जाएं। जब भी आप पर निंदा करते हैं, उस व्यक्ति का दुर्गुण आप में आने लगता है, कभी ना करें पर निंदा। 18वां श्लोक 22वां पॉइंट। अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले लोग, ये लोग मुझ में और तुम में जो अंतर्यामी है, जो परमात्मा है, उससे द्वेष करते हैं। आत्म पर देहेशु माम प्रद्वशंति। सो ये निज में और तुम में जो परमात्मा है, उनसे द्वेष करते हैं। आइडेंटिफाई विद द बॉडी। व्हेन यू आइडेंटिफाई विद द बॉडी, यू फील सेपरेशन। हमने पहले बात की, जब आप शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको सेपरेशन मिलता है, लगता है, दूरी महसूस होती है। पर व्हेन यू आइडेंटिफाई विद द माइंड, तो आप एक दूसरे के करीब आते हैं, यू बिकम वन फैमिली। ठीक। बट व्हेन यू आइडेंटिफाई विद द इंटेलेक्ट, और आप और ऊपर जाते हैं, बुद्धि से आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप पूरे देश को अपना मान पाते हैं। जापानीज लोग जब, बैटल का नाम हमें याद नहीं आ रहा, साइपेन शायद, द बैटल ऑफ साइपेन जब हुई थी, तो जब बैटल ऑफ साइपेन मींस अमेरिका ने अटैक किया था जापान पे, पर ये एटम बम गिराने से पहले हुआ ये, जब अमेरिकन जापान पहुंचे, आप जान के दंग रह जाएंगे, जैसे ही साइपेन द्वीप अमेरिका ने जीता, 20,000 अमेरिकन सिविलियन, जापानीज सिविलियन, उन्होंने पहाड़ी से कूद के जान दे दी। क्यों जान दे दी? हम गुलाम नहीं बनेंगे किसी के, हम मर जाएंगे पर गुलाम नहीं बनेंगे। शायद विश्व इतिहास में इस तरह का पहला उदाहरण है जहां सिविलियंस ने केवल इसीलिए आत्महत्या करी कि हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। दैट फीलिंग ऑफ वन कंट्री कम्स। पर अगर आप और ऊपर जाते हैं, व्हेन यू आइडेंटिफाई विद सोल, देन यू सी, यू फील वन विथ ऑल बीइंग। फिर आप हर बीइंग, हर लिविंग बीइंग से आप वन होते हैं, जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो वन स्टेप इन कॉन्शियसनेस एंड द साइट विल बी डिफरेंट। शरीर पे रहेंगे तो इनसिक्योरिटी होगी, मन पे रहेंगे परिवार मजबूत होगा, इंटेलेक्चुअली सोचेंगे बुद्धि में पूरे देश को सोच पाएंगे, सोल तक पहुंचेंगे पूरी कायनात से कनेक्ट कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ इट गोज। नेक्स्ट इज 23वां श्लोक 15 और 16। अनेक चित्त, अनेक प्रकार का भ्रमित चित्त होता है इन लोगों का, इनका मन बड़ा भ्रमित रहता है। सहदेव जब जंगल से आए तो सहदेव ने बोला कि मैंने एक अजीब सी चीज ये देखी, एक बहुत बड़ा सा पत्थर पर्वतों से लुढ़कता हुआ आ रहा था, और वो पर्वतों के सारे बड़े बड़े पेड़ों को कुचलता हुआ लुढ़कता जा रहा था, पर अचानक एक छोटे से तिनके पे जाके रुक गया। बड़ा सा पत्थर तिनके पे रुक गया, जैसे केदारनाथ त्रासदी में मंदिर के जस्ट पीछे बड़ा सा पत्थर रुक गया। वो कैसे रुक गया? तो भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग में मन का घनघोर पतन होगा, और जब मन का पतन होगा तो बड़ी बड़ी भौतिक वस्तुओं से भी नहीं संभलेगा, तो केवल एक हरि नाम का तिनका, आध्यात्म का तिनका, वेदांत का तिनका उसके गिरते हुए मन को संभाल लेगा। 24वां, मोह रूपी जाल में धीरे धीरे घिर जाता है व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति लगातार मोह में रहता है। भीम ने कहा कि मैंने बड़ा अजीब देखा। भीम ने कहा मैंने ये देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है, पर चाट चाट के बछड़ा लहूलुहान हो रहा है, चाटने से ब्लीड कर रहा है। मां चाट रही है और बच्चा ब्लीड कर रहा है।
कृष्ण ने कहा कि कलयुग में माता पिता इतने ज्यादा प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, प्रोटेक्टिव हो जाएंगे अपने बच्चों के लिए, कि वो बच्चों को ऐसे संभाल संभाल के रखेंगे डर के, कि उन बच्चों का स्वाभाविक विकास ही रोक देंगे। वो इतना ज्यादा उनको माया में बांध देंगे और उनको जीवन को यथार्थ रूप में नहीं समझाएंगे। वो उनको वेदांतिक ज्ञान नहीं करवाएंगे, वो उनको भौतिक ज्ञान देंगे, और वो भी इतना प्रोटेक्टिव करेंगे, उन्हें प्रोटेक्टेड रखेंगे कि बच्चों का विकास रुक जाएगा। कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे। बच्चों को पराविद्या दीजिए, बच्चों को आप जो सीख रहे हैं वेदांत से उसको सिखाइए और उनको अपनी लाइफ के एक्सपेरिमेंट करने दीजिए। दिस इज हाउ दे लर्न। वो गिरेंगे तभी समझेंगे भी। 25वां आसुरी संपदा 7वें श्लोक में आती है, न शौचम, न अंदर से शुद्ध न बाहर से शुद्ध। कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहा, पर उसका नाम राक्षसों में गिना जाता है। उर्मिला 14 साल तक सोई थी, लक्ष्मण की जो पत्नी थी, पर उनका नाम देवियों में गिना जाता है। कारण सजगता का अंतर। उर्मिला का सोना योग था और कुंभकर्ण का सोना भोग था। अंदर से भी शुद्ध रहिए, बाहर से भी शुद्ध रहिए, एजाइल रहिए, मेहनती रहिए, आलस्य को त्याग दीजिए। 26वीं और अंतिम आसुरी संपदा, न सत्यम अपि विद्यते। ये सत्य भाषण नहीं करते, ये लोग झूठ बोलते हैं। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए बिल क्लिंटन, उस समय मोनिका लेविस्की का बिल क्लिंटन से अफेयर था, पर बिल क्लिंटन ने झूठ कह दिया था कि ऐसा कोई अफेयर नहीं हुआ, और बार बार पे वो झूठ बोलते रहे। ऐसी कुछ घटना हुई थी। उस समय एक जोक चला था, वो जोक क्या था सुनिए। एक व्यक्ति मर के क्रिश्चियन स्वर्ग पहुंचा, तो जब वो स्वर्ग पहुंचा हेवन में, तो फादर एडम्स मिले। तो फादर एडम्स जब मिले तो उस व्यक्ति ने देखा कि स्वर्ग में खूब सारे पंखे लगे हुए हैं। तो उसने बोला कि फादर एडम्स को इतने सारे पंखे यहाँ क्या कर रहे हैं? तो फादर एडम्स ने बोला, धरती के हर व्यक्ति का एक पंखा यहाँ है, और जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो पंखे का ब्लेड पूरा घूम जाता है। तो हम नोट कर लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति ने झूठ बोला, तो एक बार राउंड हो जाता है तो हमारे पास कैलकुलेशन हो जाता है। तो फिर पूछा कि यहां पर बिल क्लिंटन का पंखा नहीं दिख रहा, उनकी ब्लेड्स नहीं है, राष्ट्रपति है क्या इसीलिए? तो फादर एडम्स ने बोला, नहीं नहीं, वो पंखा बहुत तेज चलता है, तो जीसस क्राइस्ट के रूम में रखा है, वो एज ए टेबल फैन उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि घूमता ही रहता है पूरे से। इतना झूठ बोलते हैं वो, ठीक है। सो आगे देखें। देन अब भगवान और डिटेल में बताते हैं हाउ डू दे थिंक। ये लोग सोचते कैसे, इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, सुनिए और देखिए, कहीं मेरे अंदर तो ऐसा नहीं चलता। श्लोक नंबर 13, मैंने इतना प्राप्त कर लिया है, अब ये प्राप्त करूंगा। ठीक, इतना प्राप्त कर लिया, अब ये भी प्राप्त करना बाकी है, ऐसे सोचते रहते हैं। दूसरा, मेरे पास इतना धन है और इस साल तक इतना धन और हो जाएगा। तो ये लोग आधी जिंदगी मजदूरों की बिताते हैं धन इकट्ठा करने में, और जितना इकट्ठा कर दिया बाकी आधी चौकीदारी का बिताते हैं, उसको बचाना भी तो पड़ता है जितना इकट्ठा किया। तो 50% ऑफ द लाइफ मजदूरों की, बाकी चौकीदारी की, ऐसे इनका जीवन चलता है। ठीक है। तीसरा, मैंने इस शत्रु को मारा, अब उसको मारूंगा। ठीक है, ऐसे इनके दिमाग में चलता है। आई डिफीटेड हिम, नाउ आई विल डिफीट हिम। दिस, ये गीता श्लोक 14 स्पेसिफिकली गॉड इज यूजिंग दीज वर्ड्स। एग्जैक्टली वो लाइन बोल रहे हैं कि क्या इन लोगों के दिमाग में चलता है। चौथा, मैं ईश्वर हूं, अहम ईश्वर। एक पढ़िएगा, हैती का राष्ट्रपति हुआ है, पापा डॉक उसका नाम है, पापा डॉक। ठीक, ये खुद को भगवान कहता था। वुडू का एक्सपर्ट कहता था खुद को, और कहता था कि मैं भगवान हूं, और उसने अपना नाम रखा था ओलुआ बेरेमेसेमेजी। ओरुआ बेरेसेमेजी, तो ये एक भगवान का नाम था उनके वुडू में। और जब राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई अमेरिका में, तो ये पापा डॉक ने कहा मैंने हत्या करवाई क्योंकि उन्होंने हैती में फंडिंग रोक दी थी इसलिए। सो ऐसे ऐसे पागल लोग भी हुए इस धरती पे। पांचवा, मैं बलवान हूं, ये सोच सिकंदर मच्छर काटने से एक्सपायर हुआ। जूलियस सीजर को सबके सामने दोस्त ने खंजर मार दिया। नेपोलियन गुमनामी में खत्म हो गया। ये जितने भी लोग बलवान थे। सिक्स्थ, मैं सिद्ध हूं, अहम सिद्ध है, मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूं। तो इन लोगों के जीवन में तीन ही चीजों में इनकी पूरा जीवन बीत जाता है। पहला, नाम बनाओ, तो ये जीवन का 1/3 समय नाम बताने में खर्च कर देते हैं। ठीक है। फिर इनका दूसरा मुहिम चालू होता है, अब नाम बढ़ाओ, तो बाकी 1/3 बढ़ाने में खर्च कर देते हैं। अब जो बचता है जरा सा 1/3, उसमें इनकी मुहिम होती है अब नाम बचाओ।
और बचाने में खर्च कर देते हैं। तो नाम बचाने में उनके बच्चों को भी परेशान करते हैं और इसी में इनका जीवन खत्म हो जाता है। मैं सिद्ध हूं। सातवां, मैं सुखी हूं विदाउट ग्रेटिट्यूड, ये सोचते हैं मैं सुखी हूं और केवल मैंने ये अर्जित किया है। वो ये भूल जाते हैं कि इस कायनात के बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते। हम एक बीज है, इतने बड़े पेड़ बने, कितनी सारी चीजों ने कंट्रीब्यूट किया। ये हवा पानी मुफ्त थोड़ी है, कितना कुछ हो सकता था। आठवां, मैं धनी हूं। ठीक, श्लोक 15 और 16 में भगवान बोलते हैं आढ़्य, ये विचार भी गलत विचार है। विचार होना चाहिए आई एम जस्ट अ ट्रस्टी, मैं प्रधान सेवक हूं, ये विचार सही है, मैं केवल सेवक हूं। नेक्स्ट, नाइन्थ, मैं बड़े कुटुंब वाला हूं, अभिजनवान अस्मि, मैं बहुत बड़े कुटुंब बड़े खानदान से मैं आता हूं। भगवान ने स्पष्ट कहा है ये विचार भी हेल की तरफ आपको लेके जाता है। हेनरी फोर्ड हमेशा इकोनॉमी क्लास में सफर करते थे फ्लाइट में, उनके बेटे बिजनेस क्लास में चलते थे, फर्स्ट क्लास में चलते थे। लोगों ने हेनरी फोर्ड से पूछा भी, आपके बेटे तो फर्स्ट क्लास में बैठते हैं, आप बिजनेस क्लास में चलते हैं? तो हेनरी फोर्ड मुस्कुरा के कहते थे, मेरे बेटे की बात अलग है, उसका बाप अरबपति है, मेरा पिताजी अरबपति नहीं है। सो नेक्स्ट इज, मेरे समान कोई दूसरा नहीं, ये विचार मयाह सदृश अन्य का अस्ति, मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, ये विचार भी हमेशा इंसान को पतन की तरफ ले जाता है। हम हमेशा कहते हैं ना, वो एक व्हाट्सएप पे हमें किसी ने भेजा था, इंदिरा गांधी नेहरू जी नहीं रहे, शास्त्री जी भी चल बसे, इंदिरा जी की हत्या हो गई, राजीव जी भी नहीं रहे, वाजपेयी जी भी नहीं रहे, आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, जाने देश का क्या होगा। ठीक, कई लोगों को यह लगता रहता है कि वो है तो ही चीजें चलेंगी। 11वां, मैं यज्ञ करूंगा, ये गलत है, ये एरोगेंस है। होना ये चाहिए, जब भी आप यज्ञ करते हैं हम क्या कहते हैं, इदम नमम, ये मेरा नहीं है। उसी के बाद आप कह सकते हैं शांति ही शांति ही शांति, तभी शांति प्राप्त हो सकती है जब आप कहें इदम नमम। अगर आप अपना मान के कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं तो एरोगेंस आएगा ही आएगा। 12वां, मैं दान दूंगा, दान मैं दूंगा, तो जब हम ये कहते हैं तो भी हमारे अंदर एरोगेंस आता है। तो अगर हम दान दे भी रहे हैं तो याद रखिए देनहार कोई और है, देव करत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें ताते नीचे नैन, पांचों यज्ञ विनम्रता से कीजिए। 13वां, मैं आमोद प्रमोद करूंगा। कई लोगों का जीवन वही में जाता है, 2 पंच 1 लंच, यही उनकी नौकरी की कहानी है। सुबह टाइम पे पंच करना, शाम को टाइम पे पंच करना और बीच में लंच कर लेना। एंड दे लैक इंस्पिरेशन। और आखिरी इज दे फील, 8वां श्लोक कहता है, उनको लगता है जगत आश्रय रहित, जगत आश्रय रहित है मतलब कोई नहीं है जो हायर है इस जगत। जगत केवल स्त्री पुरुष के संयोग मात्र से बनता है और ये काम क्रियाओं से ही लोग पैदा होते हैं और इसीलिए जगत चल रहा है। इस तरह की सोच भी एक मायोपिक सोच है और इस पे हम कभी काफी विस्तार से पहले चर्चा कर चुके हैं गीता के 7th चैप्टर में। सो दीज आर द थॉट प्रोसेस ऑफ दोज पीपल जो गलत रास्ते पे होते हैं। श्लोक 21 में भगवान बताते हैं हाईवे टू हेल। भगवान वो बताते हैं ये सब तो ठीक है, पर 3 जो दुर्गुण है ये तो चरम है, ये हेल के हाईवे हैं। अगर आप इन पे हैं तो आप बहुत जल्दी हेल पहुंचने वाले हैं, बस अभी पहुंचे और तब पहुंचे, बिल्कुल एक्सप्रेस वे हैं। सुन लीजिए कौन से 3 है। कामः क्रोधः लोभः, वेरी स्पेसिफिकली, काम क्रोध और लोभ। इदम त्रिविधम नरकस्य द्वारम, ये 3 नरक के द्वार हैं। आत्मनः नाशनम, इससे आप स्वयं का नाश करेंगे। ठीक, ये 3 द्वार है। कैसे, ये क्या द्वार है? अभी एक काम कीजिएगा इस सेशन के बाद, कोई भी आपके जीवन की प्रॉब्लम है जिससे भी आपको आज तनाव होता है उसको सोचिएगा और डीप में जाइएगा, रूट में जाइएगा उस प्रॉब्लम के। जो भी आपके तनाव का कारण है, गो इन डीप, गो इन रूट ऑफ दैट। आप पाएंगे या तो कामनाएं हैं आपकी, इच्छाएं, डिजायर्स, या फिर लोभ है आपका, ग्रीड है उसमें, या फिर क्रोध है, एरोगेंस है, एंगर है। यही 3 है। ये काम कैसे करते हैं टुगेदर देखिए। पहले तो काम होता है, कामनाएं होती है, माय डिजायर्स, माय वांट्स, माय एक्सपेक्टेशंस। ठीक, वो पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है, और मिल जाए और मिल जाए।
पहले लगता है बस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए तो सब ठीक है, फिर लगता है नहीं अब इसमें मेरा प्रमोशन भी हो जाए, फिर लगता है मैं घर भी बना लूं, फिर मैं ये भी हो जाए वो भी हो जाए, लोभ बढ़ता ही चला जाता है। सो कामनाएं पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, और लोभ बढ़ते बढ़ते कहीं तो जगह आएगी जहां और कामना पूरी नहीं हो पाएगी, तो फिर क्रोध आता है अधूरी कामनाओं से। सो कामनाएं बढ़ेंगी तो लोभ होगा, कामनाएं पूरी नहीं होंगी तो क्रोध आएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? पहला, नो बाउंडेड डिजायर्स। इच्छाएं स्वाभाविक है, पर मेरी खुशी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करती। और ज्यादा जानना है, गीता चैप्टर 6 पढ़िए, डिटेल में इस पे बात हुई है, गीता चैप्टर 6। तो कामनाओं का सॉल्यूशन, एंटीडोट क्या है? नो बाउंडिंग डिजायर्स। आई वोंट वेट कि ये होगा तो मैं खुश हूंगा, मैं खुश हूं और मैं करूंगा। डोंट वर्क फॉर हैप्पीनेस, वर्क विथ हैप्पीनेस। ठीक। दूसरा, लोभ। लोभ का एंटीडोट है ग्रेटिट्यूड। जितना मिला है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देने से कभी ना चूके। मटेरियलिज्म का मतलब ही होता है हम लग्जरी को भी नेसेसिटी बना लेते हैं कि अब इससे नीचे तो हम जी नहीं पाएंगे, और स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है हम नेसेसिटी को भी लग्जरी मान के भगवान का धन्यवाद देते हैं, इतना मिला है बड़ी कृपा है। ये लोभ का एंटीडोट है, ग्रेटिट्यूड इन एवरीथिंग। क्रोध का एंटीडोट है एक्सेप्टेंस। स्वीकार कीजिए चीजों को, डिटेल में पहले चर्चा हो चुकी है। श्लोक 22 में भगवान कहते हैं ये तीनों द्वार से मुक्त इंसान परम धाम पर पहुंचता है। जो काम क्रोध और लोभ से मुक्त होता है वही परम धाम तक पहुंचता है। श्लोक 23 में भगवान कहते हैं जो शास्त्र को त्याग दे, और ये 16 ये 26 आसुरी तरीके इनके साथ मनमाना आचरण करता है, वो ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को मिलता है, और ना ही इस जन्म में ही सुख रह पाता है, सुखी को ही प्राप्त होता है। और अंतिम श्लोक में भगवान बताते हैं जो भी व्यक्ति कार्य और अकार्य में जब भी कंफ्यूज हो, व्यक्ति कार्य क्या है और अकार्य क्या है इसको कंफ्यूज हो, तो जो भी व्यक्ति शास्त्रम प्रमाणम ज्ञात्वा, शास्त्र के अनुरूप, शास्त्र विधिम उक्तम, जो शास्त्र ने विधि बताई है उस अनुरूप कर्म करता है, तो वो परम गति को जाता है। शास्त्र मतलब भगवत गीता, शास्त्र मतलब वेदांत, इन रास्तों पे जो चलता है वो कर्म गति पर जाता है। तो 3 Ds ऑफ एक्शन याद रखिए। डेडिकेशन, कर्मयोग, वॉट एवर यू आर डूइंग गिव इट 100% डेडिकेशन, कर्मयोग। डिवोशन, उपासना योग, कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट इन योर वर्क। हार्ड वर्क इज कर्मयोग, और कंप्लीट फेथ इन व्हाट यू आर डूइंग, no confusion about it, upasana yoga. Dedication, devotion, and last is discrimination, clearly understanding what is temporary and what is permanent, what is right and what is good, इसमें clarity। गुड तो बहुत लगेगा, सोते रहे बहुत घंटों अच्छा लगेगा, बैठे बैठे खाते रहे बहुत अच्छा लगेगा, बट इज इट राइट? क्लैरिटी, राइट एंड गुड में अंतर, ये ज्ञान योग है। तो डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये तीनों चीजें आर द 3 डायमेंशंस ऑफ एक्शन। एंड इसी के साथ गीता का ये चैप्टर समाप्त होता है। सो दोस्तों, हम लोगों ने आज हमने बात की भगवान ने 26 जो दैवीय संपदा है उसमें न अतिमानिता, एब्सेंस ऑफ फॉल्स प्राइड के बारे में बताया, दानम, चैरिटी के बारे में बताया, और 5 दूषण 5 भूषण हमने पढ़े, और धन की 3 गति पे बात की। सत्यम के बारे में हमने पढ़ा कि सत्य बोलना भी एक अगला क्वालिटी है। यज्ञ के बारे में बात की, 5 यज्ञों पे बात की। वेदांता सीरीज 7 में इसका विस्तार से उल्लेख है। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, गुरु यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, हमने इन सब पे चर्चा की। फिर भगवान ने बताया कि 26 वो क्वालिटीज भी हैं जो आपको लक्ष्य से दूर लेके चली जाएंगी। अगर आप में ये चीजें हैं तो निश्चित तौर पे आप रोजमर्रा में अपने लक्ष्य से दूर हो रहे हैं। पहला, पाखंड, दंभ, अगर हम वी डोंट वॉक आवर टॉक। दूसरा, दर्प, घमंड किसी भी चीज का अगर हम में घमंड है। तीसरा, अभिमान, दूसरों को छोटा समझना, खुद को बेहतर समझना, ये अभिमान। चौथा, क्रोध। पांचवा, पारुष्यम, कठोरता, बोलने में हम तीखे हैं, क्लिष्ट है, हमारी जबान पे डंक रखा हुआ है, कठोर है बोलने में। अगला, अज्ञान, अज्ञान से ही ये सब शुरू होता है। 7वां,
नष्टात्मानः, खराब स्वभाव होना, वाणी से, शरीर से, स्वभाव से। आठवां अल्प बुद्ध है, स्मॉल इंटेलेक्ट, जड़ बुद्धि, धी बुद्धि, विवेक बुद्धि, ही 3 तरह की बुद्धि पे हमने बात की। फिर अगला है अहिता, दूसरों का अहित करने वाला, अपकार करने वाला। 10वां उग्र कर्माण, उग्र कर्म करना। 11वां फॉल्स प्राइड, मान। 13वां मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करना, फालतू की चीजों को अपनी लाइफ का मोटिव बना लेना। एंड अ फूल फाइंड्स अ बिगर फूल टू एडमायर। ठीक। अशुचि व्रता, भ्रष्ट आचरण करना। और अंततः शिशुपाल की तरह कृष्ण के सुदर्शन का हिस्सा बन जाना। मृत्यु पर्यंत तक लगातार चिंताओं में रहना, काम और विषय भोगों को भोगने के लिए ही तत्पर रहना हमेशा, और मानना बस यही जीवन है, बस यही खाओ पियो ऐश करो, यही जीवन है, जानवरों की तरह। आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे रहना, अब ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, बस यही सोचते रहना लगा। काम क्रोध से परायण होकर अन्यायपूर्वक धन का संचय करना, दूसरों को जो उचित, दूसरों को जो दूसरों का है वो धन आप छीन ले उससे, व्यापार हो या कहीं भी अन्यायपूर्वक धन लेना। ये सब नर्क की तरफ की पगडंडियां हैं। हाईवे वो 3 है। ठीक। और केवल दिखावे के लिए यज्ञ करना, दिखाने के लिए अपने आप को ही श्रेष्ठ मानना, पर निंदा करना, और मेरे और तुम्हारे शरीर में बैठे विराजमान अंतर्यामी हायर प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ पर सोचना ही नहीं, बस जो दिखता है बस वही जीवन है, ऐसे ही सोचना। और मन हमेशा व्यथित रहना, जिसका मन हमेशा भटकता रहता है, निश्चित तौर पे भटकेगा, अगर आप कि वो सारे कर्म है तो मन भटकेगा ही। मोह रूपी जाल में फंसे रहना, ना अंदर से शुद्ध होना, ना बाहर से शुद्ध होना, शरीर में आलस आना, दिमाग में आलस होना, और असत्य बोलना, ये 26 आसुरी संपदा है। ये लोग ऐसा सोचते हैं, इतना प्राप्त कर लिया अब ये करूंगा, इतना धन है अब इतना हो जाएगा, इस शत्रु को मारा अब उसको भी मारूंगा, मैं ईश्वर हूं, मैं बलवान हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सुखी हूं, मैं धनी हूं। क्या मेरे दिमाग में इस तरह के विचार तो नहीं आते कहीं? ठीक। मैं बड़े कुटुंब वाला हूं, बड़े घर से आता हूं, बड़ी जाति का हूं, मेरे समान कोई दूसरा है नहीं, मैं यज्ञ करता हूं, मैं दान करता हूं, मैं आमोद और प्रमोद करता हूं। ये सारा जगत आश्रय रहित है, ये केवल स्त्री और पुरुष के संयोग मात्र से पैदा हो गया, ये केवल काम क्रिया से ही पूरा जगत चलता है, जैसे पशु जीते हैं। और 3 हाईवे टू हेल हैं, काम, लोभ और क्रोध। ये 3 सबसे बड़े शत्रु हैं इंसान के जीवन के। इन तीनों द्वारों से जो मुक्त होता है वही परम धाम पे जानता है। और जो ये 26 दुर्गुण जिसमें होते हैं और जो इस तरह से सोचता है और ये तीनों हाईवे टू हेल पे चलता है, वो ना सिद्ध हो पाता है, ना इस जगत में सुख ही रह पाता है, ना परम गति पाता है। पर जो शास्त्र सम्यक आचरण करता है, शास्त्रों के अनुरूप कर्म करता है, वो 3 डायमेंशन एक्शन करता है। डेडिकेशन इज कर्म योग, डिवोशन इज उपासना योग, एंड डिस्क्रिप्शन इज ज्ञान योग। और आप सभी जो इस सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप सभी स्पिरिचुअल पेंशनर्स हैं, इसीलिए आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। अन्यथा इतने लंबे समय तक इस अनुशासन से किसी भी ग्रंथ को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। निश्चित तौर पे ये आपकी स्पिरिचुअल लेगेसी है आपके कई जन्मों की, कि आज भी वो आपको खींच के इस सेशन से बांध के रखती है। सो लेट्स कंटिन्यू बीइंग स्पिरिचुअल पेंशनर्स विद दिस 3 डायमेंशनल एक्शन प्लान ऑफ लाइफ। और इसी के साथ गीता का 16वां अध्याय समाप्त होता है। आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।